Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition, Book 7. Today we discuss the exercise Black Beauty. आज हम Black Beauty की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो हमने सेकंड यूनिट रीड आउट किया था. कंपोजिशन समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दैट सेल्स वालों के जवाब दें. The horses, my mother and an old riding horse, seemed to know all about it. What was it that they know about? How did they know? वो घोड़ा जो कहता है, हॉर्स कहता है कि मेरी माँ और ओल्ड राइडिंग हॉर्स जो उसके मास्टर की, उसके मालिक की ओल्ड राइडिंग थी जिस पे वो सवारी करता था. सीम्ड महसूस होता है. टू नो ऑल अबाउट इट कि वो इसके मुतालिक सब जानती हैं. वो उसके मुतालिक क्या जानती हैं ये हमने बताना है. इसका आंसर है द हॉर्सेस मदर, घोड़े की जो माँ थी, एंड ओल्ड राइडिंग हॉर्स न्यू ऑल अबाउट द हंट. वो शिकार के मुतालिक सब जानती थी. द वे मैन राइड गुड हॉर्सेस एंड यूज डॉग्स टू कैच के इंसान इसको वाइल्ड क्रिएचर्स को, जंगली हयात को पकड़ने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करता है, हॉर्सेस का. सच एज द हेयर एंड फॉक्स, जैसा कि खरगोश और लोमड़ी. परहैप्स दे टू हैड वंस टेकन पार्ट इन सच हंट्स, शायद ये उनके शिकार का ही कोई हिस्सा हो. क्वेश्चन बी है वाई डिड द डॉग स्टॉप बार्किंग एंड बिगिन टू रन अबाउट विद देयर नोज टू द ग्राउंड. कुत्तों ने भौंकना बंद क्यों कर दिया और वो स्मेल लेने में, नीचे ज़मीन पर सूंघने में क्यों मसरूफ़ हो गए. उन्होंने अपने नाक ज़मीन से क्यों लगा लिए. आंसर है द डॉग स्टॉप बार्किंग, कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया. एंड बिगन टू रन विद देयर नोज, और वो अपने नाक की मदद से उसको, खरगोश को तलाश करने लगे. टू द ग्राउंड बिकॉज दे हैड लॉस्ट साइट ऑफ द हेयर एंड वर ट्राइंग टू फाइंड इट सेंट अगेन, क्योंकि उनको जो उसकी स्मेल थी खरगोश की वो नहीं आ रही थी, वो खो चुके थे और वो दोबारा कोशिश कर रहे थे कि उसकी खुशबू महसूस हो ताकि उसका पीछा कर सकें. सी क्वेश्चन है विच लाइन्स टेल अस दैट सम ऑफ द हॉर्स वांटेड टू ज्वाइन द हॉर्सेस ऑन द हंट. कौन से हॉर्सेस चाहते थे कि वो भी शिकार का हिस्सा बन जाएं. व्हाट डिड दे विश टू ज्वाइन इन विथ. इसका आंसर है these lines tell us that some of the horses wanted to join in the hunt. The old horses snorted and looked eagerly after them. जब उन्होंने देखा कि घोड़े शौक से देख रहे हैं एक दूसरे को और इंसान जो हैं, मैन जो हैं, उनको सर पर दौड़ा रहे हैं, तो उनको भी देखकर ये शौक हुआ कि हम भी काश इस दौड़ का हिस्सा होते. एंड विजन कॉल्स wanted to be galloping with them and seems as if the horse wished to join in with the galloping. कि वो सर पर दौड़ जो थी वो देखकर उनको बहुत अच्छा लगा, तो उनको भी ये शौक पैदा हुआ कि हम भी इस दौड़ का हिस्सा होते. क्वेश्चन डी है वाई वॉज द हेयर वाइल्ड एंड फ्राइट. वो डर से क्यों भागा जो खरगोश था. द हेयर वॉज वाइल्ड विद फ्राइट बिकॉज, क्योंकि द डॉग वर चेसिंग इट, क्योंकि कुत्ते उसको पकड़ने लगे थे इसलिए वो डर कर भाग रहा था. क्वेश्चन ई है हाउ डिड द हेयर मीट हर एंड. उसका हेयर का इंजाम आखिरकार क्या हुआ. द हेयर ट्राइड टू गेट थ्रू द फेंस. उसने बाड़ को फैलांगने की कोशिश की. इट वॉज टू थिक, लेकिन वो काफ़ी चौड़ी या मोटी थी. एंड शी टर्न शार्पली. ये हेयर जो है ये फीमेल खरगोश है, शी इसके लिए यूज हुआ है. शार्प्ड अराउंड टू मेक फॉर द रोड, और वो तेज़ी से रोड उसने क्रॉस किया. बट इट वॉज टू लेट. द डॉग्स वर अपॉन इट विद देयर वाइल्ड क्राइसिस एंड दस इट मीट इट्स एंड. वो उसके पीछे पीछे गए और आखिरकार वो खरगोश पकड़ी गई. क्वेश्चन एफ है वाई डिड द हंट्समैन whip off the dogs. आंसर है द हंट्समैन whipped off the dog because otherwise, अगर वो कुत्तों को वहाँ पर चबक ना मारते या हटाते ना वहाँ से, they would have torn the hair to pieces. तो वो खरगोश के टुकड़े टुकड़े कर देते, चीर पार कर उसे खा जाते. क्वेश्चन जी है why was the young horse the storyteller
जो कहानी कहने वाला स्टोरी टेलर है एस्टोनिश्ड, वो हैरान क्यों था, हैरान और परेशान क्यों था? आंसर है द यंग हॉर्स, जवान घोड़ा। द स्टोरी टेलर, जो कि कहानी कहने वाला है, सुनाने वाला है, वाज एस्टोनिश्ड बाय द साइट ऑफ दीज मैन टू फाइंड हॉर्सेस विद बार्किंग डॉग चेसिंग एंड किलिंग अ हेयर। वो हैरान है ये सारा मंजर नज़ारा देखकर कि इतने उम्दा घोड़े हैं और कुत्ते भाग रहे हैं उसके पीछे हेयर के, और उसको किल कर दिया है, पकड़ लिया है, उसका शिकार कर लिया है। क्वेश्चन एच है हाउ डिड वी फर्स्ट रियलाइज दैट अ हॉर्स नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि पहले हम ये महसूस करते हैं कि घोड़ा तो घोड़ा होता है, वो इंसान थोड़ी होता है। इज टेलिंग द स्टोरी, क्या वो स्टोरी कह सकता है? बेस योर आंसर ऑन द पैसेज alone, not a introduction. We first realized that a horse not a human being, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि घोड़ा इंसान नहीं होता। is telling the story when we come across the sentence I and the other colt were feeding at the lower part of the field. ये भी एक पोइट्री की ही किस्म है। कभी शायर किसी जानवर की आवाज़ में, कभी किसी और चीज़, ख़ुद को उस चीज़ का तस्वर लेकर बयान करते हैं। ये शायरी में, पोइट्री में ये सब कुछ होता है। क्वेश्चन आई है विच अदर एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द हेयर suffered or were harmed during the hunt, वो और दूसरे कौन से जानवर हैं जो कि हिस्सा बने शिकार के दौरान? वो मसलन जैसे फसलें तबाह हुई, वो सब तकलीफ़ उनको पहुंची शिकार के दौरान, वो कौन से हैं? इसका आंसर है द हॉर्स एंड अ मैन वर इंजरीड, घोड़ा और आदमी जो ज़ख्मी हुए इन द हंट, शिकार में। वन मैन डाइड, एक आदमी मर गया। एंड presumably the dog would have been hurt when they were whipped, जब उनको मारा गया, कोड़े मारे गए, हटाया गया, तो वो भी उसमें उनको भी तकलीफ़ पहुंची, तो वो भी साथ मसलन उसका हिस्सा हैं। इसके साथ ही हम वाइल्ड रीडिंग का एक क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर देते हैं। द फाइनल पैराग्राफ, जो फाइनल पैराग्राफ है, गिव्स डिटेल ऑफ सम ऑफ द डेंजर बट पीपल्स में थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, तलबा उसमें मज़ीद एग्जाम्पल्स को भी ऐड कर सकते हैं। चैलेंज है द ओल्ड हॉर्स थॉट दैट हंटिंग वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो बूढ़ा हॉर्स है उसकी ये सोच है कि हंटिंग जो है, शिकार करना जो है, ये टाइम का ज़िया है। हॉर्सेस आर राउंडेड, मैन गेट हर्ट, घोड़े जो हैं वो तबाह हो जाते हैं, आदमी को तकलीफ़ पहुंचती है। द फील्ड्स एंड टर्न अप एंड ही इज़ फुल डन टू कैच अ हेयर, एक खरगोश को पकड़ने के लिए फसलें तबाह हो जाती हैं, या फॉक्स को या स्टैग को। डेट कुड बी मोर इजीली कैच, हम इसको बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं इन सम अदर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये वो वाले क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ए है इसमें Who is the old horse speaking to? आंसर है the old horse is speaking to Black Beauty, her mother and other colts and old horses in the field. ब्लैक ब्यूटी में ओल्ड हॉर्स एक बोलता है, उसकी माँ और दूसरे कॉल्ट हॉर्सेस जो खेत में होते हैं वो बात करते हैं। क्वेश्चन बी है व्हाट डज द सेंट रेफर टू, जो सेंट है, इतर, खुशबू जो है, वो किस चीज़ को रेफर करती है? द सेंट रेफर टू द trail or scent left by the hair which the dogs smell and follow। ये जो सेंट है ये उसकी रैबिट की, हेयर की, या फॉक्स की, या स्टैग की खुशबू होती है जिसको कुत्ते फॉलो करके उसके पीछे भागते हैं। क्वेश्चन सी है व्हाट रिएक्शन डज द स्पीकर गेट इन दिस स्टेटमेंट? आंसर है स्टेटमेंट में स्पीकर का क्या रिएक्शन है? द स्पीकर इज आस्क्ड व्हाट हेयर बाय ब्लैक ब्यूटी हु हैज़ नॉट येट सीन द हेयर ओनली द हॉर्सेस एंड डॉग्स। उसने यानी कि कहता है क्या, कौन सा खरगोश, क्या खरगोश, उसने खरगोश नहीं देखा, उसने कुत्तों को और घोड़ों को ही देखा है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बी पॉइंट, ये वाला बी पॉइंट है, ये हमने ए किया है, ये वाली लाइन जो है ये उससे ली गई है, टेक्स्ट है, ये इसके क्वेश्चन थे 3, आगे बी पॉइंट है एंड सर्व्स हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कॉल्ट। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है टू होम दीज वर्ड्स एड्रेस्ड, ये वाले लफ्ज़ जो हैं ये किसने कहे थे?
द वर्ड्स आर एड्रेस टू ब्लैक ब्यूटी मदर। ये ब्लैक ब्यूटी में उसकी माँ ने कहे थे। क्वेश्चन बी है what does serve him right mean? Answer है serve him right means to traces whatever come to him in punishment or as a consequence of what he has done। यानी कि वो जो खिदमत करता है सर्व हिम राइट की उसकी खिदमत भी करता है, उसका मतलब क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो नताइज होते हैं उसको सज़ा मिलती है, ये सब कुछ उसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है विच इंसिडेंट इज़ द स्पीकर रेफरिंग टू? कि कौन सा इंसिडेंट है जिसको वो रेफ़र करता है। द स्पीकर, जो स्पीकर है बात करने वाला, इज़ रेफर करता है टू वन ऑफ द राइडर्स हु हैड ब्रोकन हिज नेक, कि एक जो घोड़े पर वो सवार था, घोड़ा था, उसकी क्या है गर्दन की हड्डी टूट गई है। व्हेन ही फेल इनटू अ ब्रोक, जब वो गिरा है तो उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। बिलो आर सम वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज, ये कुछ वर्ड हैं और ये कुछ फ्रेज है। विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी की मदद से हमने इनके मीनिंग तलाश करने हैं, जैसे मेडोज चरागाहें, वाइन चीखना, हॉर्सबैक घोड़े की कमर या पोस्ट, स्नोटेड जोर जोर से सांस लेना, लाइटली एक जैसे, प्रोक छोटी, प्रोक नाला, सीम्ड देख रहे थे, एस्टोनिश्ड हैरान, प्रिक अप हिज ईयर कान खड़े करना, लॉस्ट द सेंट खुशबू का खो जाना, वाइल्ड विद फ्राइड डर से भागना, अ ग्रेट डील बड़ी बात। नेक्स्ट है यूज दीज एक्सप्रेशन फ्रॉम द पैसेज सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, इनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ कर लिया है, आइए इनको देखते हैं। मेकिंग स्ट्रेंथ फार, द मेकिंग स्ट्रेंथ फार कम फ्रॉम park and home, turn sharp around, the car immediately turned sharp to around, to road, were upon her, the dogs were upon her and tear her into pieces, never yet could make out, I never yet could make out why people stand with lie। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतालिक सीखना। रीड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, दे आर ऑल टेकन फ्रॉम द स्टोरी, इसको हमने टोटल को रीड करना है और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसको हमने रीड कर लिया है। यूज़ वन ऑफ द फ्रेजिकल वर्ब फ्रॉम द बॉक्स, इन बॉक्सेस को यूज़ करते हुए ये वाली एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, जैसे द न्यूज़ अबाउट शिकार वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ रोमर ये अफवाह है। सर्कुलेटेड, इसमें हमने क्या करना है पुट अबाउट, यहाँ कम्युनिकेटेड पुट क्रॉस, सेव्ड पुट मनी अवे, पुट अवे आ जाएगा, यहाँ पर पुट अवे आ जाएगा, यहाँ पर पुट इन, पुट ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा पुट आउट, डिस्ट्रोकेटेड पुट आउट। ये हमने उसकी रीडिंग की है, इसको देखते हुए हमने इसको फिल किया है। नेक्स्ट है यूज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ योर एंड, फर्स्ट यूज़ देम ऑन, अपने सेंटेंसेस में इसको यूज़ करना है एज फ्रेजल वर्ब एंड देन इन देयर लिटरल सेंस। ये हमने इनको रेडी कर लिया है। गेट बाय, आई कैरेज क्राइंग द प्रेसिडेंट कुड नॉट गेट बाय, ये गेट बाय एक बार इधर यूज़ हो गया है। सेकंड वाले में इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट बाय मैनेज बिकॉज दे अर्न वेरी लिटिल, जैसे गेट थ्रू एक सेंटेंस इसका ये है, ही कुड नॉट गेट थ्रू अ विंडो, यानी कि गेट थ्रो एक दफ़ा ये यूज़ हो गया और दूसरी बार वी कुड नॉट गेट थ्रो टू हिम, मेक हिम अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड बनाने के लिए इसमें ये है। सी है फॉल थ्रो, बी केयरफुल और यू विल फॉल थ्रो द रूफ। सेकंड वाले में हमने इसको यूज़ किया है इट विल बी वेरी सैड इफ़ आवर प्लान फॉल थ्रो, फेल यानी कि अगर हो जाते हैं। इसी तरह से डी है लुक इनटू, होल्ड टाइट एंड लुक इनटू द वर्ल्ड टू सी इफ़ यू कैन सी, और सेकंड वाला जो है द प्रिंसिपल प्रॉमिस टू लुक इनटू, चेक, इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड लेट अस नो द आउटकम नेक्स्ट वीक। इसी तरह से ई है ब्रिंग अप,
प्लीज़ ब्रिंग अप, एक इसमें यूज़ हुआ है, दे ब्रिंग अप राइज यानी कि देम चिल्ड्रन, जैसे स्टैंड इन, द टीचर आस्क्ड द बॉय टू स्टैंड इन द कॉर्नर। इसी तरह हमने सेकंड वाले में वी मस्ट फाइंड समवन टू स्टैंड इन, यानी कि रिप्लेस टेक द प्लेस ऑफ फॉर, इसके लिए हमने इसको दो बार एक एक को यूज़ किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, टी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। सम कन्वर्सेशन टेक प्लेस बिटवीन ब्लैक ब्यूटी द मदर एंड द अदर हॉर्सेस इन द फील्ड, what else might they have said to each other, work with classmate or in a small group, discuss what they might say to each other and write a short dialogue in the form of a play. When you have finished, read or enact the dialogue to the others in your class. जो डिस्कस हुई है वो हमने राइट की है, आइए उसको देखते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग इन देयर कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन में जो बातचीत गुफ्तगू हुई है, द हॉर्सेस माइट डिस्कस द वेदर, शेयर अपडेट ऑन द कंडीशन ऑफ द फील्ड, उन्होंने वेदर को डिस्कस किया है, मौसम को, और खेतों की जो कंडीशंस हालत हुई है उसको किया है। एक्सचेंज एक्सपीरियंसेस विद ह्यूमन, और अपने जो तजर्बात हैं इंसानों के साथ वो शेयर किए हैं। और एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और अपने जो जज्बात हैं, फीलिंग्स से जो वो महसूस करते हैं, अबाउट रिसेंट एक्टिविटीज़ उनको बयान किया है। दे कुड आल्सो डिस्कस देयर वेल बीइंग सच एज एनी एच और पेन्स, जो उनको तकलीफ़ात पहुँचती हैं उसको डिस्कस किया है। एंड शेयर टिप्स ऑन फाइंडिंग द बेस्ट क्रॉसिंग स्पॉट्स इन द फील्ड, और उन्होंने अपनी सजेशन भी दी है, अपनी टिप्स को भी शेयर किया है। ये कंप्लीट हो गया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट हमने इसकी समरी भी राइट की है ताकि आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। ब्लैक ब्यूटी बाय एना स्वेल 1877, here's a story told by a horse in his own words, वो घोड़े की ज़बान में अपनी एक कहानी सुना रहा है जो पोइट है। It is a story of how he was treated with affection and respects when he was a young and healthy horse, वो जब जवान और हेल्दी सेहतमंद होता है उस वक्त उसके साथ उसकी क्या रिस्पेक्ट होती है, उसका क्या असर होता है, उसको बयान करता है। बट हाउ ही फील इनटू इलनेस, जब वो बीमार हो जाता है, एंड डिस्पायर, और वो उतना काम वगैरह नहीं कर सकता, एज ही वॉज पास्ड फ्रॉम वन सेट ऑफ क्रॉसलेस हैंड्स टू द नेक्स्ट, तो एक हाथ से दूसरे हाथों में बेच दिया जाता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन हंटिंग, इसमें हमने ये करना है कंपोजिशन में कि हंटिंग के अगेंस्ट भी हम पॉइंट अपने दे सकते हैं और इसकी फेवर में भी दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप अपनी कंपोजिशन राइट कर सकते हैं। मैंने जो राइट की है, हंटिंग एज अ स्पोर्ट इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ एनिमल्स राइट्स, ये जानवरों के हकूक़ की एक जंग है जो हंटिंग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एनिशियंट टाइम हंटिंग वाज डन फॉर फूड, पुराने वक्तों में खाने के लिए शिकार किया जाता था। पीपल सर्वाइव ऑन द मीट एंड हेंस इट वाज एसेंशियल, लोगों का जो गुजर बसर था वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त पर ही होता था और चीज़ें नहीं होती थी, तब ज़रूरी होता था कि वो शिकार कर लें। बट नाउ, लेकिन अब इट इवॉल्व्ड इनटू अ हॉबी, लेकिन अब ये एक मशगला बन गया है, शौक बन गया है। Despite having enough meat for consumption, humans are hunting and killing animals. They too has a right to remain alive and survive on earth. जानवरों का भी हक है कि वो ज़मीन पर सर्वाइव करें और रहें, उनकी भी ज़िंदगी है, लेकिन बना तो सब कुछ इंसान के लिए है, लेकिन उनके भी जज्बात और एहसास होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कंपोजिशन में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।